जय हिंद दोस्तों। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग का पैराबोला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके पहले मैंने आप लोग को सर्कल चैप्टर आप लोग का मैंने पूरा पढ़ा कर खत्म कर दिया था। उस पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं हर टाइप की वो भी मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी थी। बाकी अगर भाई साहब कोई प्रॉब्लम अगर छूट गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी आप लोग को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं आप लोग की करा दूँगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पैराबोला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे पैराबोला क्या होता है, उसके बिल्कुल बेसिक्स क्या होता है, उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं, और उनको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को डिफाइन भी कर दिया था। शॉर्ट में इतना किया था कि इससे आप लोग को फ्यूचर में याद रहे और रिवाइज करके आप लोग को आसानी हो, रिवाइज करने में आसानी हो। मैं और बाकी तो मैंने आप लोग को यहीं पर अच्छे से समझा दिया था कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास ना लियो तो पहले आप लोग लास्ट क्लास देखिएगा, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर आइएगा, क्योंकि बिना आपकी लास्ट क्लास देखे ये आप लोग को समझ में आने वाला नहीं है अच्छे से। तो वो देख कर उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला कि पैराबोला के टाइप्स कितने होते हैं। एक्चुअली पैराबोला के टाइप्स 4 होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है राइट हैंडेड पैराबोला, मतलब कि राइट हैंडेड पैराबोला। दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। फिर तीसरा होता है अपवर्ड पैराबोला और चौथा होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये चार टाइप हो गए आपके। आज मैं आप लोग को इनमें से 2 टाइप आज पढ़ाऊंगा, 2 टाइप मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को पैराबोला का मैं आप लोग को डायग्राम बनाऊंगा और इनके टर्म में कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोग को फिर से लिखाऊंगा। जब डिफाइन जो मैंने लास्ट टाइम पे कर दिया था मैं डिफाइन नहीं करूँगा, तो टर्म के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है वो मैं आप लोग को लिखाऊंगा। हर केस के लिए अलग अलग होती है। तो 2 मैं आप लोग को आज कराऊंगा, राइट हैंडेड पैराबोला एंड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और 2 मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ पैराबोला आप लोग का 2 टॉपिक चलने वाला है। आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पैराबोला क्या होता है। इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है राइट हैंडेड पैराबोला। इसको राइट हैंडेड क्यों बोलते हैं वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा अभी। पहले मैं डायग्राम बना दूंगा। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को फिर लेफ्ट हैंडेड भी समझ में आ जाएगा। बाकी इनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के साथ साथ स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा दी थी। अगर आप लोग को वो नहीं आता हो तो आप लोग पॉइंट सिस्टम में बिल्कुल छू तक नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा इसमें यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर स्टेप में। ठीक है, देखते क्या होता है। ये मेरे पास एक्स वाई एक्सेस हो गई और ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास ये पैराबोला हो गया ऐसे ही। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको राइट हैंडेड पैराबोला क्यों बोलते हैं। इसको राइट हैंडेड पैराबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखिए इसका माउथ जो है वो राइट हैंड साइड पे ओपन है। ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसका माउथ राइट हैंड के साइड ओपन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसमें ये जो पॉइंट होता है ये होता है फोकस बोलते हैं। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम पे बताया था। अभी मैं आप लोग को सबका इसका कोऑर्डिनेट मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अगर आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से आती होगी तो आप लोग को चुटकियों में समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई लर्न करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती हो तो फिर आपको लोग मजबूरी में आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हुई है कभी भी तो मैंने आप लोग को स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, तो आप लोग आप लोग उससे जाके वापस पढ़ लीजिए, या आप लोग भूल गए तो उससे जाके आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो आई थिंक मैंने आप लोग को लास्ट में पढ़ाई तो अब तक आप लोग तो भूल भी गए होंगे उसको, तो आप लोग उससे वापस जाकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये हमारी फोकस हो गई। ठीक, ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, क्योंकि P हमारा रैंडम पॉइंट है, मीन आर्बिट्रेरी पॉइंट, और आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग हमेशा x और y के फॉर्म में लेते हैं। ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस P को मैंने F से मिला दिया, इस P को मैंने F से मिला दिया। ठीक है, उस P को फिर P से मैंने डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये बन गया हमारा पॉइंट M। समझे आप लोग। ठीक है, ये P को हमने F से मिला दिया और P से हमने डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हमारा पॉइंट हो गया M। ठीक है, PF हो गया और PM हो गया, और PF PM तो अपना आपस में इक्वल होंगे। ये मैं आप लोग को पहले बता दूंगा पैराबोला की डेफिनेशन में PF इज इक्वल टू PM, तो इसमें तो आप लोग को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और मैंने आप लोग को कहा भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमारे हो गए वर्टेक्स, ये भी मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था। अब बात आती है लेटेस्ट रेक्टम की।
ये पॉइंट ये हमारी जो लाइन है, मतलब कि ऐसी लाइन जो एक्सेस पर परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो और उसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करे, तो उसको हम लोग बोल दिया लेटर रकम। ये हो गई एल, ये हो गया हमारा एल डैश, ठीक है। हमने पॉइंट अभी उसे से लिए जिससे इनका नहीं है, जैसे फोकस एफ फॉर फोकस तो हमने एफ ले लिया, एल फॉर लेटर रकम तो हमने एल और एल डैश ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया, और यहाँ पे हमारा ओ पॉइंट होता है और ये तो इसको हमने ओ ही रखा, तो उसको हम लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद और कैरेक्टर बचते हैं, वो आप लोग मुझे बताइए। अब सबके मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। हमारे पास इतना गिवन होता है कि फोकस जो है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। फिर से सुनिए आप लोग, मैं आप लोग को इतना बोलूँगा, फोकस जो है ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, ए यूनिट डिस्टेंस पर। इस पर इतने की हेल्प से आप लोग पूरे इसके सारे कोऑर्डिनेट, सारी लेंथ सब आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। इतना आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी ए डिस्टेंस नहीं, तो इतना तो आप लोग को कॉमन सेंस होगा कि आप लोगों ने इतना 9th तक में भी पढ़ा होगा कि जब इतनी डिस्टेंस हमारी ए है और एक्स एक्सिस को लाई करती है, तो एक्स के हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, a, 0 एक्स के कोऑर्डिनेट। तो इसमें तो आप लोग को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। a, 0 हमारे हो गए, ठीक। अब इसके बाद ये आता है a, 0 हो गए, और ये समझिए, हाँ। और जो एक बात और जो है हमारे मतलब कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होती हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन पे होती हैं। जस्ट लाइक ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इससे अगर फोकस हमारी मतलब इस तरफ पे ए डिस्टेंस पे, तो सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन पे उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये बात आप लोग कॉपी के मार्जिन में इसको नोट कर लीजिए, बाकी तो मैं आप लोग डायग्राम में भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस ए है तो इसकी भी डिस्टेंस ए होगी ऑलवेज, ये हमारा मतलब कि रूल्स होता है, इसका पैराबोला का लॉ होता है एक टाइप से। लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होना चाहिए। आप लोग ये ना करें यही फोकस आप लोग इसी साइड आप लोग डायरेक्ट्रिक्स कर ले, तो इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा फोकस और पैराबोला की डिस्टेंस जो होती है वो ओरिजिन से तो सेम होती है, लेकिन ऑलवेज उनकी डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ये अंडरस्टैंड, ये आप लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग समझिए ये हमारे पास लाइन है, और ये लाइन हमारी ये लाइन ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -a, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो इसलिए माइनस होता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x + a = 0। तो ये हमारे क्या हो गई, हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन लाइन के लिए इक्वेशन जो होता है, पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट केस होता है। या तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को लाइन में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन बनी कैसे, ये भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में जाके समझ सकते हैं। मैंने आप लोग को ये भी अच्छे से बताया था। सारी हमारी डेली सब पहले से ही प्रिपेयर है, ठीक है। अब आप समझते हैं, अगर मैं पुराना रोज पढ़ाऊंगा नई क्लास में, तो फिर आप लोग को यहाँ का कोर्स हो जाएगा ना पीछे। मैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग अच्छे से बताया हुआ है। ये आप लोग का हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद आते हैं ओरिजिन। ये देखिए, अब ये ओरिजिन है तो ये तो कॉमन सेंस है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे 0, होंगे। इसको अगर ना भी देखें तो भी आप लोग समझ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, जो कि हमारा वर्कर इसका हमारा उस पर लाई कर रहा है और ओरिजिन पे, ठीक है। अब बात आती है लेटर रेक्टम की। तो जो लेटर रेक्टम की लेंथ होती है वो ऑलवेज 4a होती है, ये फिक्स होती है। ये बात आपको यहाँ पे लर्न करनी है, ठीक है। ये हमारी जो लेंथ होती है ये हमारी 4a होती है, ठीक है। ये लेंथ हमारी 4a होती है, ठीक। अगर ये लेंथ 4a होगी और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो इतनी तो हमारी फिर 2a होगी फिर ये, और ये भी फिर हमारी फिर 2a होगी। अब मैं आपसे बोलूं कि लेटर रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, तो आप लोग वो भी तो निकाल लेंगे जी। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा पॉइंट है L की जो डिस्टेंस है y एक्सिस से a है और x एक्सिस से 2a है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने होंगे, a, 2a, ठीक है। और सेम में आप लोग यहाँ पे आइए, ये हमारा 2a है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो गए a, -2a, ठीक। इतना हमारा हो गया।
इसमें आप लोगों को कोई डाउट तो है नहीं। अब जितनी भी बातें मैंने लिखाई हैं अब उनको मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया और जिससे आप लोगों को लर्न करने में आसानी हो, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। और आप लोगों को नीचे वाली बात ना लिखनी, आप लोग केवल फिगर भी बना ले और आप लोगों को मेरी क्लास में विद मतलब कि आप लोग मतलब दिमाग से एंड शरीर से, मतलब कि विद माइंड एंड विद बॉडी दोनों आप लोग हमारी क्लास में प्रेजेंस होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग घर में बस एक डायग्राम से ही रिवाइज कर लेंगे, तभी मैं आप लोग को समझा, तभी मैं आप लोग के मतलब की सेफ्टी के लिए नीचे लिख देता हूँ। अब बता दिए वर्टेक्स, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम O से और इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने होते हैं 0,0, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिर नंबर 2 पे आता है फोकस। अब इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे F से और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं A,0, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स कोई हमारे पास पॉइंट तो है नहीं, तो वो लाइन तो जो कॉमन सेंस है इसकी इक्वेशन होगी, इसके कोई कोऑर्डिनेट तो होंगे नहीं, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। इसके क्या होगा हमारे इक्वेशन x + a = 0, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आता है हमारे पास वो डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी एक्सेस देखिए, इसकी एक्सेस जो है ये लाइन जो हमारी होती है ये हमारी x एक्सेस है, तो ये क्या बोलता हूँ y = 0, मतलब यहाँ पे जितने वाले होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है, तो एक्सेस इसकी हमारी क्या हो गई y = 0 हो गई हमारी। ठीक, एक्सेस हमारी क्या हो गई y = 0 हो गई। अब आता है इसके बाद मेन पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम, ओके। अब इसलिए पहले बार हम लोग बात करते हैं लेंथ की। लेंथ इसकी जो होती है 4a होती है, इसकी जो लेंथ होती है L डैश = 4a हो गई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट, ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट क्या हो गया हमारा ये A, 2 है, A, -2 है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं A, ±2a। हम लोग A, ±2a तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब बताती है सिमेट्री की। अब मैं साइड में लिख रहा हूँ तो आप लोग को सिर्फ दूसरे दिखे ना। अब सिमेट्री जो होती है अबाउट इसमें x एक्सेस है, क्योंकि देखिए x एक्सेस हमने बीच में काटा, जो पार्ट ऊपर है सेम पार्ट यहाँ पे नीचे है, तो सिमेट्री अबाउट x एक्सेस है। सिमेट्री अबाउट x एक्सेस, ठीक, तो ये हो गया। तो बाकी मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही मैंने फिगर बनाया बिल्कुल आप लोग ऐसे ही फिगर बनाइएगा, तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये आप लोग करिए। उसके बाद मैं आप लोग को लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बताता हूँ, और आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें आप लोग को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला मैं डायग्राम बना दूँगा, लिखने वाला काम आप लोग करेंगे, क्योंकि जैसे लिखा है ना वो मैंने आप लोग को यहाँ पर समझा दिया है। बाकी आप लोग लिखेंगे इसको घर से, आप लोग को होमवर्क रहेगा। मैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला मैं बनाने जा रहा हूँ इसको इरेज करके। ठीक है, अब राइट हैंडेड पैराबोला आपने समझा होगा अच्छे से, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। इसको लेफ्ट हैंडेड क्यों बोलते हैं ये भी आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से।
क्योंकि सब पैराबोला सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बस जैसे जैसे इनका कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो बस उतना ही चेंज मिलेगा आपको, और वो भी आप लोग को अच्छे खुद ही कैसे कर सकते हो मेरे बिना बताए। ये देखिए अब इसको लेफ्ट हैंडर क्यों बोलते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि इसका माउथ जो है लेफ्ट साइड ओपन है, लेफ्ट हैंडर, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडर पैराबोला। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो इधर निगेटिव होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाएंगे -a,0 प्लस की जगह। ठीक है, अब इधर हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स सेम डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस यहाँ है तो ए डिस्टेंस यहाँ भी होगी, और इसके अकॉर्डिंग हमारे फिर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड है तो हो जाएगा x = a या फिर x = -x - a = 0। ये इसके हमारे इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स से। और ये पॉइंट हमारा सेम यहाँ पे पॉइंट हमारा P हो गया, सेम हमारा यहाँ पे पॉइंट हमारा P हो गया, तो P से हमने इसको मिला दिया F को, P से हमने F को मिला दिया और P से हमने डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाल दिया, हमारा ये M हो गया जो कि ठीक ये हो गया। तो इतना तो आप लोग को समझ गए होंगे। और यहाँ हमारी लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगी ऐसे, ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम बनती है हमारी ऐसे। ठीक, और इसकी भी लेंथ तो हमारी 4 ही होगी, लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। और इसके अगर हम कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो इधर इतने 2a हो गए, इधर भी 2a हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -a, ये हमारी इधर माइनस है, अब देखो समझिएगा ये हमारी माइनस है। ठीक है, और 2a भी इस साइड है तो ये -a, -2a हो गई, और ये हमारी ये भी माइनस होगी तो -a, 2a हो गई हमारी ये। ठीक है, ये हमारी कितनी हो गई, -a, 2a हो गई हमारी ये। ठीक, ये हमारी हो गई। अब ये हमारा पॉइंट M हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी रेक्टम की लेंथ भी आ गई और उसके कोऑर्डिनेट कैसे आ गए मैंने आप लोगों को सिखा दिया। और इसके वही वर्टेक्स जो होंगे वो तो 0,0 होंगे, और एक्सेस भी इसके x = 0 होगी सेम, और सिमेट्री भी इसमें अबाउट x एक्सिस होगी, तो इसमें तो कुछ चेंज है नहीं। और जो जहाँ चेंज है वो मैंने आप लोग को बता दिया, तो आप लोग इसका लिखिएगा अपने आप से, अब ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, तो इनमें चेंज है तो इसको आप लोग अपना लिखिएगा, बाकी चीज़ें इसकी सेम है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं अब क्लास ओवर करता हूँ, तो बाकी अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कभी से डाउट तो पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।